ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वज्रदंष्टं विनयनं कालकण्ठमरिन्दमं सहस्रकर्मप्युगं वन्दे शम्भुमापतिं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, फिर थोड़ी सी संदेश देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय घोष करें। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या मैया की, यज्ञ नगर टेरेसरा धाम की। और आज जो यहाँ पे कथा हो रही है, एक बार और जोरदार जय घोष करें। शिव महापुराण कथा की, व्यास जी महाराज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पूज्य शिव स्वरूप से शिव महापुराण को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। कथा व्यास मंच पर विराजमान श्री तिलेंद्र महाराज जी, उनके साथ आए विप्र मंडली को प्रणाम करते हैं। सभी इस कथा के यजमान परिवार, सभी आयोजक, इस कथा के लिए जिन लोगों ने दान दिया, ऐसे दानदातागण, सभी टेरेसरा और विभिन्न गांव से आए हुए शिव कथा प्रेमी, शिव पुराण कथा प्रेमी बंधुजन, और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी सभी माताएं बहनें। आज बहुत दिनों के बाद टेरेसरा में आने का अवसर मिला। बड़ा निवेदन था शिव पुराण कथा समिति के द्वारा, अनिल जी के द्वारा, हमारे माताओं के द्वारा, महिला समूह के द्वारा, कि थोड़ा समय निकालकर टेरेसरा के यज्ञ में आए। और आज बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए, हालांकि मैं देरी हो गया हूँ, देरी से यहाँ भी आया और आगे भी देरी होते जा रहा हूँ, थोड़ा कम समय लूँगा, कि अभी शिव पुराण में हूँ और बेमेतरा के पास सिंघोरी में अभी रामचरितमानस सम्मेलन में भाग लेना है, और उसके बाद संध्या 5 बजे श्रीमद् भागवत कथा में कोटरा में सम्मिलित होना है। तो एक ही दिन में शिव पुराण, मानस सम्मेलन और श्रीमद् भागवत तीनों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। यज्ञ नगर टेरेसरा, और यहाँ यज्ञ हुआ है, जहाँ जहाँ यज्ञ हुए, 107वां यज्ञ अभी राजिम में था, वो पूर्ण करके आ रहा हूँ। 107 यज्ञ के बाद 108वां यज्ञ आने वाले रामनवमी 9 दिन नवरात्रि में कौशल्या धाम में होने वाला है। कौशल्या धाम तो जानते हो ना? अच्छा, आप लोग पाटेश्वर धाम बोलते हो, वही कौशल्या धाम हो गया। अब जिसको पाटेश्वर धाम कहते थे जिला बालोद, वह पाटेश्वर आश्रम हो गया, और धाम यदि कोई है तो वो विश्व का प्रथम माँ कौशल्या धाम के रूप में स्थापित हो रहा है। तो आप सबको, महाराज जी को और आप सभी लोगों को मैं निमंत्रण भी दे रहा हूँ कि आने वाले 30 मार्च से 6 अप्रैल तक कौशल्या धाम में 9 दिन का 108वां महायज्ञ, रामचरितमानस महायज्ञ होगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, सब लोगों को आना है, और आना ही नहीं है, उस निर्माण को देखना है जिस निर्माण को आप सभी कर रहे हैं, जिस निर्माण में आप सब जुटे हुए हैं। मैं क्या हूँ? मैं तो केवल एक तंत्र हूँ, एक कड़ी हूँ जो समाज को जोड़ देता है। धागे की बिसात नहीं होती कि प्रभु के चरणों में चढ़ जाए, लेकिन धागा ही है
जो समस्त पुष्पों को जोड़कर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता है। बाद में पुष्प के साथ वो धागा अंत तक चलता है नदी की धारा में। इसी तरह हम संत जो होते हैं ना, वो केवल तंत्र होते हैं, जीव को ईश्वर से जोड़ देने का कार्य, आपको परमात्मा के चरणों में लगा देने का कार्य। लेकिन माँ कौशल्या धाम का जो दिव्य निर्माण हो रहा है, वो निर्माण मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सभी कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं उनको भी जोड़ने के लिए निकला हूँ। मेरी यात्रा उनको जोड़ने निकली है कि जुड़ जाओ, अभी भी समय है, कल इतिहास लिखा जाए तो ये नहीं कहना कि हम चुपचाप देखते रह गए, ये कहना कि हमने भी एक अंश लगाया, हमने भी एक पत्थर लगाया, हमने भी माँ कौशल्या धाम के निर्माण में भूमिका निभाई। अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। जब यहाँ यज्ञ हुआ तो उस समय बहुत लोगों ने सदस्यता ली थी। अभी मैं देख रहा था बहुत से महिला समूह और बहुत से माताएं जा के वहाँ रसीद कटवा रहे थे। हम 1103 साल देंगे, हम 1703 साल देंगे, हम 5103 साल देंगे। क्यों देंगे? अपने लिए तो बहुत दिया है, परिवार के लिए बहुत किया है, लेकिन अब समय आया है छत्तीसगढ़ की माटी के सम्मान के लिए, माँ कौशल्या धाम के निर्माण के लिए, तो उसमें भी हम करेंगे। ये भाव के साथ आप सबने किया और करना चाहिए। मैं देख रहा था कि जब महाराज जी जब कौशल्या धाम बोलते थे, आप खुशी से ताली बजाते थे, आपको प्रसन्नता होती थी कौशल्या धाम नाम सुनकर। कल्पना करो 2 साल के बाद जब वो बनकर पूर्ण होगा, 108 फीट ऊंचा शिखर स्वर्ण कलश से मंडित होगा और गोद में रामलला को लेकर छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी माँ कौशल्या राजरानी बैठेगी। उनके गोद में 9 महीने के बालक राम उछलते कूदते हुए बैठेंगे, तो वह कल्पना अपने आप में रोंगटे खड़ा कर देने वाला होगा। मैं बिल्कुल वचन दे सकता हूँ कि अभी आप सब माताएं बहनें मन में सोचती है ना कि एक बार अयोध्या जाना है। किसको किसको लगता है कि रामलला को देखने जाना है? तो चलो फिर मैं मई में जा रहा हूँ 500 लोगों को लेके, नाम लिखा हूँ। फोकट के रेलगाड़ी लगत हो है ना, हाँ वही में टिकट मिल जाती तब बेड़ा पार है। अच्छी बात है। ऐसे सरकारी योजनाओं का समर्थन हम करते हैं जो तीर्थ दर्शन कराए, जो लोगों के भगवान से मिलाए, और ऐसे सरकार को आशीर्वाद भी मिल रहा है, जरूर जाइए। लेकिन मन में सोचते हैं मेरे छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें 2-2 पैसा जोड़ रही हैं, 4-4 रुपए बचा रही हैं कि एक दिन पैसा जुड़ जाए, 2000-5000 हो जाए तो हम भी अयोध्या जाके रामलला को अपनी आंखों से देखाते। बड़े प्यारे हैं, मोबाइल में देखा है, टीवी में देखा है, लेकिन जाके उस चौखट में एक बार माथा रख लें, एक बार जाकर उनका दर्शन अपनी आंखों से कर लें। ऐसे मन में आप सपना संजो रही हो। ये छत्तीसगढ़ की माताओं को मैं बताना चाहूंगा कि 2026 में जब राजरानी माँ कौशल्या यहाँ पर विराजित होंगी आपके बिल्कुल पास में, यहाँ से 55 किलोमीटर दूर में, तो अयोध्या की माताएं पैसा जोड़ेंगी कि एक बार छत्तीसगढ़ जाकर कौशल्या को देखना है, क्योंकि वो कहीं नहीं है, वो विश्व में नहीं है। अयोध्या में भी कौशल्या नहीं है। अयोध्या में जानकी महल है, अयोध्या में दशरथ महल है, अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, अयोध्या में सुग्रीव किला है, अंगद टीला है, अयोध्या में राम जन्मभूमि भी हो गया, लेकिन अयोध्या में कहीं पर भी कौशल्या मंदिर नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में कौशल्या मंदिर है, जहां माता का स्वयंभू मूर्ति विराजित है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन एक धाम की कल्पना जब हम करते हैं कि उड़ीसा का नाम लो तो जगन्नाथ धाम याद आता है, द्वारका, गुजरात का नाम लो तो द्वारका धाम याद आता है, उत्तर प्रदेश का नाम लो तो विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ धाम याद आता है, छत्तीसगढ़ का नाम लो तो कौशल्या धाम अपने आंखों के सामने आना चाहिए। इतना विशाल तीर्थ का निर्माण जब यहाँ यज्ञ हो रहा था ना, तो शुरुआत थी, लेकिन अभी दूसरा तल भी बन गया। तीसरे दल को प्रारंभ करके आ रहा हूँ। तीसरा तल अभी नवरात्रि में आओगे तो बनते देखोगे, और 2025 के दिसंबर तक हमारा संकल्प है कि ये तीनों मंजिल बन जाए। 2026 में सारी मूर्तियां आ जाएं, और आप जानते हैं कि चाहे बाबा कबीर हो, तुलसी हो, नानक महावीर हो, गौतम बुद्ध हो, चाहे शाकंभरी हो, चाहे कर्मा माता परमेश्वरी हो, चाहे दुर्गा, काली, भगवती, शीतला हो, सारी मूर्ति 108 मूर्ति वहाँ बैठने वाली है। लोग अपने अपने इष्ट देवता की मूर्ति वहाँ संकल्प करके दान कर रहे हैं।
मेरी यात्रा अनवरत चल रही है। मैंने भी संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ के 7,400 गांव तक मैं स्वयं जाऊंगा मां कौशल्या का निमंत्रण देने, लोगों को जोड़ने। एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक गांव को जोड़ करके उनके माध्यम से उनका हाथ लगवाऊंगा। देखो, हम देंगे नहीं देंगे वो महत्व का नहीं है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।